तो गाइज आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स को के जिनको आप करने के बाद बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ दैट इज द इंट्रोडक्टरी चैप्टर, और जो उसके बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से आपको स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कि ये स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो है, जैसे वेल्थ है वो स्टॉक है या फ्लो है। आप अगर कोई आप डिस्टेंस के बारे में बात करें, अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वो स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है, इस काइंड ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सर्कुलर फ्लो, जिसमें से आपको रियल एंड द मनी फ्लो के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम उसके बाद बात करें नेशनल इनकम वाले चैप्टर की, आपको पता है 10 नंबर का चैप्टर पेपर में आता है। तो थ्योरी वाइज रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, इसमें से आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कोई भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया होगा और आपको उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर निकालो, रियल जीडीपी निकालो, नॉमिनल जीडीपी लगा लो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जीडीपी एंड वेलफेयर, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर या फिर मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ, ये जो जीडीपी एंड वेलफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली एक्सटर्नलिटीज इसके अंदर आता है, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के बारे में बताया गया है। केस स्टडी के फॉर्म में एक्सटर्नलिटीज में से क्वेश्चन आना मतलब बनता है, आएगा क्वेश्चन। तो आप एक्सटर्नलिटी और जीडी वाला जो टॉपिक है, पॉइंट है जीडीपी एंड वेलफेयर का, वो बहुत अच्छे से करके जाना। बाकी जीडीपी एंड वेलफेयर में से 3 मार्क्स में आपको केस स्टडी के फॉर्मेटिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नॉर्मल एंड नॉन रेजिडेंट के बारे में पता होना चाहिए आपको। आपको कोई जनरली कुछ भी दे देंगे कि ये पर्सन नॉर्मल रिजाइड है या जो है नॉर्मल रिजाइड नहीं है, और अगर नॉर्मल रिजाइड है तो क्यों है, अगर नॉन रिजाइड है तो क्यों है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी में से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका कुछ भी पर्टिकुलर चीज डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये भी आपको कोई भी 3-4 ऐसा केस स्टडी के फॉर्म में नहीं, कोई भी 3-4 चीज पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे, आपको जस्ट उसको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हैं, बट लास्ट 2 ईयर से न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो इसलिए अब इसके थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें डबल काउंटिंग सिस्टम, वैल्यू एडेड का जो डबल प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है वो बहुत अच्छे से करके जाओ, और इन दोनों मेथड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशन और इसकी आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट मनी एंड बैंकिंग, मनी में से वॉल्ट कैश क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो नॉर्मल हाई पावर्ड मनी क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। या फिर इसमें मनी सप्लाई का कंसेप्ट M1 M2 M3, मनी मनी में से जनरली आपको केस स्टडी सॉरी एमसीक्यू का क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट आपको यस मनी सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बैंकिंग की, बैंकिंग इज माय फेवरेट चैप्टर, ये फुल फ्लैश चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक के जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरआर एसएलआर वाले टर्म्स आपको आनी ही चाहिए, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है। 100% आज तक विदाउट फेलियर इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। अगर वो सीआरआर एसएलआर वाला टॉपिक अगर आपको यहाँ से नहीं आएगा तो मॉनेटरी मेजर्स जो एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड के, वहां से ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई, ये भी 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगर मैं एडी एंड एएस वाले चैप्टर की बात करूं तो 3 चैप्टर हैं इसमें, एडी एंड एएस वाला एंड इट्स कंपोनेंट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। ये तीनों चैप्टर एक यूनिट है जो 12 नंबर का है। अगर मैं एडी एएस एंड इट्स कंपोनेंट वाले चैप्टर की बात करूं, उसमें आपको सेविंग्स फंक्शन के थ्रू कंजम्पशन फंक्शन ड्राइव करना या सी के थ्रू एस ड्राइव करना, ये आपको आना चाहिए। 4 नंबर में आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये दोनों डेरिवेशंस आपने बहुत अच्छे से करनी है। अगर मैं बात करूं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की, तो इसमें से हम हमेशा न्यूमेरिकल आता है और आएगा भी, तो इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, आपको पूरा पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इनकम एमपीसी अगर 0.5 है या फिर एमपीसी 0.8 है तो आपका मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या होगा। तो मैक्सिमम 0.5 और 0.8 आपको आना चाहिए, पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका what happens when AD is not equal to AS and S is not equal to I, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड, एंड अगेन मॉनिटरी एंड द फिजिकल मेजर्स टू सॉल्व इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन प्रॉब्लम। तो ये वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर सीआरआर एसएलआर वाला टॉपिक अगर आपको बैंकिंग में से नहीं आया तो यहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं आया तो बैंकिंग में से आएगा, लेकिन ये वाला टॉपिक आपको आएगा ही आएगा। ये आपको बहुत अच्छे से रट्टा मार के जाना है, आपको इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स, और लास्ट 2 ईयर से डेफिसिट का न्यूमेरिकल आ रहा है, तो अभी भी आने के पूरे चांसेस हैं। और बजट में से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन मिलेंगे केस स्टडी के फॉर्म में, तो इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन के अंदर क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। इसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपको ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है या फिर एडजस्टेबल पैक क्या होता है, इसके बारे में छोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें से आपसे ये पूछ सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की अगर डिमांड, फॉरेन करेंसी की अगर डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई बढ़ रही है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन एक्सचेंज रेट। ये भी आपको केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है और इसमें आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं, ऑफिशियल रिजर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस क्यों होता है, इस टाइप का क्वेश्चन। एंड आपका ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम के अंदर जो डिफरेंस है ये आपको आना चाहिए 100%, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।